सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अध्याय 4 दिख रहे हैं। प्रेसमैन साहब की किताब है अ प्रैक्टिशनर्स अप्रोच। इसको हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है प्रोसेस मॉडल्स। प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल्स। प्रोसेस मॉडल का केवल यही मतलब होता है कि वो मॉडल, वो तरीका जो आप अपनाएंगे अपने सॉफ्टवेयर को, ऐप को या वेबसाइट को बनाने के लिए। अब प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि डॉक्टर जैसे आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, तो इसी तरीके से हम आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि ये मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स में जो चाहे अपनी जरूरतों के हिसाब से आप चूज कर लीजिए। एक प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल ये आपको बताता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होने वाला है, यानी कि आपको सॉफ्टवेयर का जो विकास है, उसका इंप्लीमेंटेशन है, उसका एग्जीक्यूशन है, वो कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर बताता है, उसका प्रारूप बताता है, उसका सीक्वेंस बताता है, तरीका बताता है ये। तो अब यहां पर देखिएगा कि ये जो प्रिस्क्रिप्टिव है वो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटी है। क्यों? हमें पता है कि भाई अगर आपको डॉक्टर बोलेगा कि अरे आपका पेट के लिए मैं आपको पेंटाप्रोजोल दे रहा हूं, पेंटॉप डी दे रहा हूं, है ना, पेंटाप्रोजोल डोमपेरिडोन, ये आपको खाना खाने के 1 घंटे या नाश्ता करने से 1 घंटे पहले खाना है। तो आपको पता है कौन सी चीज कब लेनी है। अगर पेंटाप्रोजोल आप खाना खाने के बाद लेते हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं है वो। तो यहां पर प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल की बात जो हो रही है वो ये है कि इसमें पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको क्या फ्रेमवर्क, एक्टिविटी के ढांचागत जो प्रक्रियाएं हैं या गतिविधियां हैं वो क्या है, क्या एक्शन है, टास्क है, यानी क्या आपको इस पे क्रिया करनी है, उसके अंतर्गत कौन कौन से टास्क सेट होने वाले हैं, आपका आउटपुट वर्क प्रोडक्ट क्या आने वाला है, क्वालिटी क्या उसमें अश्योर करेंगे, और साथ में कोई भी चेंज होगा तो वो किस तरीके से आपको एडमिनिस्टर करना है, चेंज को, परिवर्तन को कैसे अपने प्रोजेक्ट में आत्मसात करना है। ये इसीलिए इसको प्रिस्क्रिप्टिव कहा जा रहा है। अब ये जो है हर एक प्रोसेस मॉडल ये भी बताता है कि फ्लो कैसे होगा। फ्लो का मतलब है धारा। धारा कैसी हो सकती है? आपको याद होगा कि हमने अपने डिस्कशन में ये लिया है कि ये लीनियर प्रोसेस फ्लो है, और हम जानते हैं कि जब भी हम फ्रेमवर्क एक्टिविटीज के बारे में बात करती है तो ये फ्रेमवर्क एक्टिविटीज के बारे में मैंने आपको बताया था। एक होती है कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट। ये फ्रेमवर्क एक्टिविटी होती है ना। ये जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी है वो किस तरीके से चल रही है, अगर एक के बाद एक, पहले कम्युनिकेशन आए, फिर प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, तो इसको हम लीनियर कहते हैं। ऐसे हमने इटरेटिव की बात की, इवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो है, पैरेलल प्रोसेस फ्लो है। तो ये अलग अलग तरीके के फ्लो है। तो आपको ये प्रोसेस मॉडल ये भी बताएगा कि आपका फ्लो कैसे होना चाहिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये एक्टिविटीज जो है फ्रेमवर्क एक्टिविटी कब कैसे चलानी है आपको। तो प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल ये आपको बताता है कि कैसे आपका प्रोसेस एलिमेंट किस समय कहां लगना है, और इसका वर्क फ्लो क्या होगा। क्या ये आपका गोल गोल घूमेगा, यानी क्या ये इटरेटिव होगा, क्या ये पैरेलल होगा, ये सब आपको बताएगा ये। द वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल का मतलब होता है जल प्रपात। पानी जब बहुत हाइट से नीचे को गिरता है तो इसको वाटरफॉल कहते हैं। अब ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका है जिसको हम वाटरफॉल कह रहे हैं? इसको हम क्लासिक, अभी इसका एक और नाम आएगा, नाम मैं इसका आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले समझ लीजिए कि यह मॉडल तब यूज होता है या आपको तब प्रिस्क्राइब किया जाता है जब आपका रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर हो। यानी कि आप यहां हैं, आप डेवलपर हैं और ये आपके यूजर हैं या फिर कस्टमर है या स्टेक होल्डर है। जब ये आपको बिल्कुल क्लियर रिक्वायरमेंट बता दें या फिर आप इनसे क्लियर रिक्वायरमेंट समझ लें, उसी समय आप ये लीनियर फैशन में ये वाला वाटरफॉल मॉडल चला सकते हैं। लीनियर क्यों कहते हैं इसको, अभी आपको मैं समझाऊंगा, एक चित्र आएगा उसी से समझाना बेहतर होगा। पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। कभी आपने देखा है कि पानी यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रेविटी के कारण पानी ऊपर से नीचे बहता है। तो कम्युनिकेशन एक्टिविटी यहां पर होगी, प्लानिंग यहां होगी, मॉडलिंग यहां होगी, कंस्ट्रक्शन यहां होगा, फिर डिप्लॉयमेंट यहां हो जाएगा। तो ये ऊपर से नीचे तक की जो धारा है इसी को वाटर फ्लो मॉडल कह रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है या कोई एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, और वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें केवल गवर्नमेंट के कुछ रूल चेंज हुए। गवर्नमेंट ने कहा कि देखो 2% हम देते थे
आपको मान लीजिए कोई सब्सिडी देते थे, या फिर कोई टैक्स की बारे में बात कर ले, 2% टैक्स ही बोलते, अब आपको 4% लगेगा, तो आपको 2 का 4 करना है। तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि हमको क्या एडेप्टेशन करना है, उस सॉफ्टवेयर में क्या हमको चेंज करना है। वहां पर आप इस वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नया सॉफ्टवेयर आप तभी बना सकते हैं, मतलब वाटरफॉल मॉडल के तहत नया सॉफ्टवेयर या ऐप तभी बना सकते हैं जब रिक्वायरमेंट बिल्कुल फ्रीज हो, जरूरतें आपको बिल्कुल क्लियर पता हो, कोई एम्बिग्विटी ना हो, बिल्कुल वेल डिफाइंड हो, क्लियर कट हो और स्टेबल हो, यानी कि स्थिर हो, चेंज ना हो रही हो बार बार। तो ये जो कम्युनिकेशन से लेकर प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट है, ये एक के बाद एक इस तरीके से धारा में बहेगा और 1 बाय 1 होगा। कभी भी प्लानिंग कंस्ट्रक्शन से पहले नहीं होगी, डिप्लॉयमेंट मॉडलिंग से पहले नहीं होगा। कोई भी चीज जो होगी वो दोबारा पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, मतलब यहां से आप आगे की तरफ जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। यही वाटरफॉल मॉडल का मेन है। तो वाटरफॉल मॉडल या जलप्रपात का जो मॉडल है, ये सबसे पुराना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ओल्डेस्ट कहते हैं इसको, सबसे पुराना, सबसे पहले सुझाया गया मॉडल है। और इसको हम क्लासिक लाइफ साइकिल भी बोलेंगे। जब भी मैं क्लासिक लाइफ साइकिल बोलूंगा, आपको समझ जाना है कि मैं वाटरफॉल मॉडल की बात कर रहा हूं। और बेसिकली क्या है, ये सिस्टमेटिक है। आपको पता है कि सिस्टम में एक के बाद एक चलना है। सीक्वेंशियल मतलब बिल्कुल सीरियली चल रहा है, ये कोई इसमें चक्र नहीं है, क्योंकि आगे ऐसे मॉडल में बताऊंगा आपको जिसमें स्पाइरल होगा या फिर प्रोटोटाइपिंग होगी, वो सब इसमें नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर हो तो एक के बाद एक पहले प्लान कर लीजिए, है ना, फिर उसके बाद मॉडल कर लीजिए, फिर उसको बना दीजिए, कोड कर दीजिए, फिर उसको ले जाके दे दीजिए, और उसके बाद आप उसको सपोर्ट करते रहिए। सॉफ्टवेयर जब आपने दे दिया तो सपोर्ट करते रहिए। वाटरफॉल मॉडल की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये है, बल्कि लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम बताई हैं इसमें। सबसे पहली चीज तो ये है कि रियल प्रोजेक्ट जो होता है, रियलिस्टिक वर्ल्ड में जो प्रोजेक्ट होता है, वो कभी भी ऐसा फॉलो नहीं करता है। रिक्वायरमेंट के बाद डिजाइन, डिजाइन के बाद इंप्लीमेंटेशन। अब डिजाइन पे आ गए आप और एक रिक्वायरमेंट और आ गई, फिर क्या करोगे आप? ये वाटरफॉल मॉडल तो कहता है कि ऊपर से नीचे ही जाना है, यहां से डिजाइन फिर से दोबारा रिक्वायरमेंट लेके फिर डिजाइन नहीं कर सकते, मतलब डिजाइन में परिवर्तन नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आपके पास जब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आता है तो उसको कैसे पता चले? वो तो आप सॉफ्टवेयर वाला भी आदमी नहीं है, उसको वो केवल जो उसने देखा होता है वो आपको बता देगा कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। लेकिन पूरी रिक्वायरमेंट तो किसी को भी क्लियर नहीं होती, वो तो धीरे धीरे क्लियर होती है, कुछ समय बाद पता चलता है। कई बार होता है ना, आप मार्केट जाते हैं और कई चीजें, अरे यार ये तो मैं लाया ही नहीं, ये तो भूल गया। होता है, सबके साथ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसकी प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस पूरे धारा के में नीचे आएंगे, तो जब डिप्लॉयमेंट से पहले, कंस्ट्रक्शन के बाद आपको आपका सॉफ्टवेयर तैयार मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। मतलब बहुत टाइम, पूरा जो कंस्ट्रक्शन से, मतलब प्लानिंग से लेकर आप कंस्ट्रक्शन तक पहुंचेंगे, तब तक आपको सॉफ्टवेयर दिख ही नहीं रहा होगा। मान लीजिए किसी मॉडल या फिर मॉडलिंग के समय, डिजाइन के समय कुछ प्रॉब्लम, आपने कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई ऐसा एरर इसमें आ गया, कोई ऐसी तकलीफ आ गई, वो तब तक नहीं पता चलेगी जब तक आपका फाइनल प्रोडक्ट सामने नहीं आएगा। तो वो बहुत डिजास्टर हो जाएगा। यानी कि इतना लंबा रास्ता तय किया, पता चला कि रास्ता ही गलत हो गया, फिर क्या करेंगे आप? जो लीनियर नेचर है, जो सीधा सीधा नेचर है, ये क्लासिक लाइफ साइकिल का, यानी कि मैं वाटरफॉल मॉडल के बारे में बात कर रहा हूं, ये एक ब्लॉकिंग स्टेट पे पहुंचा देता है। यानी अब यहां पर देख लीजिए, एक यहां पर कम्युनिकेशन वाली टीम है जो बात कर रही है, SRS तैयार कर रही है। तो जब SRS तैयार हो रही होगी तो ये वाली जो मॉडलिंग वाली टीम है या कंस्ट्रक्शन वाली टीम है, वो क्या करेगी? वो तो खाली बैठी है, वो तो कोई काम नहीं कर रही है ना। तो ये ब्लॉक है, अभी ये ब्लॉक्ड है। जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मॉडलिंग वाला बैठा हुआ है ना। ये प्रॉब्लम वाटरफॉल मॉडल में है। तो आज का जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है बहुत फास्ट पेस्ड है, लोगों को जबरदस्त सॉफ्टवेयर चाहिए, फटाफट चाहिए, बहुत तेज चाहिए, और बहुत सारे परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन इसमें होते हैं। चाहे आप उसकी फीचर या उसकी खूबियों के बारे में बात कर ले, उसमें क्या क्या कार्य आपको करवाने हैं वो है, और जो भी उसमें कंटेंट देना है वो भी परिवर्तन होता रहता है। सॉफ्टवेयर इज ऑल अबाउट चेंज। तो वाटरफॉल मॉडल वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। द वी मॉडल, अगर आप वाटरफॉल मॉडल को जानते हैं तो वी मॉडल केवल उसका परिवर्तन है, केवल उसका एक
तरीका है, प्रारूप है, जो थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहां पर क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल पे अगर आप साथ में क्वालिटी लगा दें, गुणवत्ता क्वालिटी एश्योरेंस लगा दें, तो वो वी मॉडल बन जाता है। वी मॉडल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये वी की तरह दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो वाटरफॉल मॉडल का ही वेरिएशन है, इसी का एक थोड़ा सा परिवर्तन किया हुआ रूप है वी मॉडल। वाटरफॉल मॉडल का थोड़ा सा परिवर्तन किया हुआ है। अब ये काम कैसे करता है, आप फिगर पे ध्यान रखिएगा, है ना। वी मॉडल आपको बताएगा कि हर एक जो आपकी फ्रेमवर्क एक्टिविटी, आपको पता है ढांचागत जो गतिविधियां होती है किसी भी प्रोजेक्ट बनाने में, उसमें शुरुआत में कम्युनिकेशन करते हैं, फिर मॉडलिंग करते हैं, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करते हैं, रिक्वायरमेंट निकालते हैं, फिर उसका डिजाइन बनाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उसको हम कंस्ट्रक्शन में ले जाते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं, यानी कि लोगों को देते हैं जिनके लिए बनाया है। तो यहां पर क्या है कि इन सब के साथ क्वालिटी एश्योरेंस लगा दिया जाता है कि हर जगह पे आप गुणवत्ता एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आप आस्था दे रहे हैं, हाँ हम क्वालिटी इसमें एश्योर करेंगे। मैं आपको एक तरीके से प्रॉमिस कर रहा हूं कि हाँ मैं एश्योर कर रहा हूं, ठीक है जी। तो अब यहां पर जैसे जैसे ये लेफ्ट साइड बोल रहा हूं मैं, ये राइट साइड, ठीक है जी। ये वी आकार बन रहा है, ऐसे वी। तो जो सॉफ्टवेयर टीम है, जैसे वो यहां से इस तरीके से नीचे आती है, लेफ्ट, ये जो लेफ्ट साइड है उसमें इस वी के मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं, जैसे वो नीचे आती है, जैसे प्रॉब्लम पता चल गई आपको, है ना, तो उसके हिसाब से आप रिक्वायरमेंट मॉडलिंग कर लेंगे कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए थी, ठीक। और फिर धीरे धीरे आप और टेक्निकल एस्पेक्ट में जाते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट मिल गई, आप इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाएंगे, आप इसके कंपोनेंट का डिजाइन बनाएंगे। तो यहां पर अलग अलग चीज यहां पर आने लगती, फिर कोड बनाएंगे इसका, नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब आप देखिए यहां पर आपने कोड जनरेट कर लिया, यानी कि रिक्वायरमेंट आपको मिली, आपने मॉडलिंग की, उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर ली, यानी कोड जनरेट कर लिया। यहां तक ठीक है। अब जैसे ये खत्म हो गया, अब आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। ऊपर की तरफ कैसे चढ़ेंगे? यहां पर आप ये जो एस्पेक्ट है यहां से यहां तक, ये सारे क्वालिटी एश्योरेंस के एक्शन है, यानी गुणवत्ता के प्रति जो जो कार्य किए जा रहे हैं, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, एश्योर करने के लिए वो काम किए जा रहे हैं, वैलिडेट करने के लिए हर एक मॉडल को, वो यहां पर किया जा रहा है। जब आप यहां जाएंगे, यानी कोड जनरेशन किया तो आपकी इसकी यूनिट टेस्टिंग होनी है। जब आप कंपोनेंट डिजाइन आपने किया तो इसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होनी है। आर्किटेक्चर डिजाइन की भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होनी है। आर्किटेक्चर डिजाइन और रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की सिस्टम टेस्टिंग होनी है कि भाई जो काम आपने किया है वाकई में वो रिक्वायरमेंट में मांगा गया था कि नहीं गया था। और फाइनली एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होनी है कि जब सब कुछ तैयार हो गया कि क्या यूजर एक्सेप्ट करने को तैयार है इस चीज को, उसके पैरामीटर पे हम फिट बैठ रहे हैं। तो वी मॉडल एक तरीके से वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, मतलब वेरिफिकेशन वैलिडेशन का भी इतना, ये इसके आगे मैं डेफिनेशन बताऊंगा आगे की डिस्कशंस में। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि क्वालिटी एश्योरेंस के लिए होता है। तो यहां पर हर एक काम के लिए क्वालिटी जब लगा दी जाती है, हर एक जो वाटरफॉल मॉडल का एक एक एस्पेक्ट है उस पर जब क्वालिटी लगा दी जाती है या क्वालिटी एश्योरेंस की अलग अलग तकनीकें लगा दी जाती है, वो ये टेस्टिंग होगी अलग अलग या फिर टेक्निकल रिव्यूज होंगे, जो भी हो सकता है, वो वी मॉडल कहलाता है। तो वी मॉडल आपको ये बताता है कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या होने वाला है शुरुआती दौर में ही वेरिफिकेशन वैलिडेशन की भाई हम इसका मूल्यांकन कर सकें और अनुमोदन कर सकें कि हाँ भाई ये सही चीज है। यहां पर आप एक चित्र देख रहे हैं, यहां चीजें जुड़ रही हैं और फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। इसी को हम इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल कहेंगे। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है कि बढ़ोतरी, यानी पुर्जा जोड़ के चीजें बनती हैं। अब इस प्रोसेस मॉडल में कई बार ऐसा होता है, हमारे पास सिचुएशन ऐसी आती है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल क्लियर है, तो इसके लिए वाटरफॉल मॉडल लगाया जा सकता है, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल तभी लगाया जाता है जब हमारे पास यूजर की सारी जो भी उसकी जरूरतें हैं वो हमारे पास आ जाए। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बिल्कुल वेल डिफाइंड है, क्लियर कट आपके सामने है, पर जो डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको इस बात के लिए रोकता है कि आप वाटरफॉल मॉडल नहीं लगा सकते या लीनियर प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते। आपको याद है कि कहां हम प्लानिंग से लेकर डिप्लॉयमेंट तक एक सीधा लीनियर प्रोसेस अपनाते थे, उसको हम वाटरफॉल मॉडल कहते थे। इसके अलावा यूजर ये भी कहता है कि मुझे बहुत जल्दी आप प्रोडक्ट दिखाइए। वाटरफॉल मॉडल में तो जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर देंगे डिप्लॉयमेंट के जस्ट पहले, तब तक, मतलब ये कंस्ट्रक्शन स्टेट पे जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी है,
तभी आपका एक्चुअल प्रोडक्ट सामने आता है। यूजर कहते हैं नहीं नहीं, हमें तो आप पहले दिखाइए भाई इस, और उसके बाद आप उसको आगे जितने भी रिलीजेस होंगे सॉफ्टवेयर के उसमें और रिफाइन करते रहिए, थोड़ा और उसमें बढ़ोतरी करते रहिए और फंक्शन डालते रहिए, फीचर डालते रहिए। तो यहां पर जरूरत पड़ती है, यहां पर जो मॉडल आएगा उसे हम कहेंगे इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल। अब ये जो चित्र है मैंने आपको क्यों दिखाया, ये चित्र इसलिए दिखाए कि वाटरफॉल मॉडल लीनियर मॉडल है, सीधे सीधे बढ़ता है। पैरेलल प्रोसेस फ्लोज, तो लीनियर फ्लो और पैरेलल प्रोसेस फ्लो, यानी कि आप जो 4 तरीके के फ्लो होते हैं उसमें मैं आपको 2 फ्लो बता रहा हूं। एक तो लीनियर है ये वाला, और ये आपका पैरेलल है। इन दोनों को जोड़ना है, तो इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल इन दोनों को जोड़ता है, यानी कि इन दोनों की जो अच्छी अच्छी खूबियां हैं उनको मिला के इंक्रीमेंटल मॉडल बनता है। तो हर एक बार एक लीनियर सीक्वेंस में हम चलेंगे और लीनियर सीक्वेंस में चलने के बाद हमको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, फिर उसमें बढ़ोतरी होगी, फिर दोबारा एक उसका दूसरा वर्जन मिलेगा। तो जो प्रोसेस फ्लो मैंने आपको बताया, यहां पर आप आगे चल के मैं आपको ना एक प्रोटोटाइपिंग मॉडल भी बताऊंगा। तो ये हो सकता है कि शुरुआती दौर में आप जब शुरुआती में कम्युनिकेशन से लेकर चलिए कंस्ट्रक्शन तक कर दिया आपने, तो यहां पर आप एक प्रोटोटाइप डेवलप करके दे सकते हैं यूजर को बहुत लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ। ये मैं आगे प्रोटोटाइप आप आगे सीखेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि जो फर्स्ट इंक्रीमेंट पहला प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो कोर प्रोडक्ट होगा, वो असली उसकी जान, मतलब आपका जो भी आप यूजर को देंगे वो कोर प्रोडक्ट होगा, वो असली जान होगी आपके आगे का जो, मतलब इसको रिफाइन करने वाले हैं। फिर क्या होगा कि आप ये जो कोर प्रोडक्ट है ये यूजर के सामने रख देंगे, यूजर इसे देखेगा, इसको इवैल्यूएट करेगा, इसका आंकलन करेगा, मूल्यांकन करेगा, और उसके बाद फिर आप प्लान बनाएंगे कि यूजर ने हमको ये कहा है इस प्रोडक्ट के लिए, अब हम इसको और रिफाइन करेंगे और बेहतर बनाएंगे, इसमें और चीजें जोड़ेंगे। तो ये बार बार किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लीनियर और पैरेलल दोनों का एक मिक्सचर है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो डिलीवरी है आपने पहला दिया, उसके बाद आप इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, थोड़ा जोड़ घटा करेंगे, और उसके बाद जब तक करते रहेंगे जब तक एक फाइनल प्रोड्यूस नहीं आ जाता, एक प्रोडक्ट यूजर का एक्सेप्टेबल नहीं बन जाता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, यानी कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं आप, है ना, इसी तरीके के और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें यह हो सकता है कि जब आपको कोई आया और कहा कि भाई हमें एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, यानी जिसमें हम लिख सकें, मतलब टाइप कर सकें और बहुत सारे काम कर सकें, तो यह हो सकता है कि पहले इंक्रीमेंट में आप उसे क्या दे दें। पहले इंक्रीमेंट, ये मान लीजिए फर्स्ट इंक्रीमेंट है, तो जब ये फर्स्ट इंक्रीमेंट में है, इस इंक्रीमेंट में आप दे सकते हैं कि जो फाइल मैनेजमेंट है, फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, उसको एडिट करना, मतलब उसमें डिलीट वगैरह करना, उसके बाद इसमें जब पीडीएफ जनरेट करना या फिर इसका सेव एज करना, ये सब आप दे सकते हैं पहले इंक्रीमेंट में। उसके बाद आप सेकंड इंक्रीमेंट, ये जब दे दिया आपने, यूजर इसको यूज करने लगा, फिर आप सेकंड इंक्रीमेंट पे आ जाइए। यहां पर आप क्या करेंगे, सेकंड इंक्रीमेंट पे क्या दे सकते हैं, जैसे अच्छी और एडिटिंग फैसिलिटी दे दें, है ना, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट F7, यानी कि आप इसमें और भी चीजें डाल सकते हैं। तो ये सेकंड इंक्रीमेंट में दे सकते हैं। थर्ड इंक्रीमेंट में आप क्या दे सकते हैं, या जैसे मैंने सेकंड में कहा कि भाई आप स्पेलिंग भी डाल सकते हैं। शिफ्ट F7 दबाएंगे तो थुशारस आती है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखें। ऐसे ही और आप हर एक इंक्रीमेंट में कुछ नई नई चीज दे दें। फाइनली आप जो है थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज डाल दीजिए इसमें, जैसे एडवांस पेज लेआउट कैपेबिलिटी, कि भाई अलग अलग व्यू दिखा दीजिए, कोई स्लीपिंग व्यू है, कोई आपका प्रिंटिंग व्यू है, इस तरीके से दिखा दीजिए। तो अलग अलग इंक्रीमेंट में अलग अलग चीज आप दे दीजिए। इसी को हम इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल कहते हैं। तो जो इंक्रीमेंटल मॉडल है ये अलग अलग रिलीजेस में, रिलीज मतलब ये वर्जन 1 दे दिया, फिर ये वाला उसको वर्जन 1 कर दीजिए, इसको वर्जन 2 कर दीजिए, इसको वर्जन 3 कर दीजिए, इसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं। और हर बार आप इसमें कुछ जोड़ते हैं। जैसे आपके पास 50 रिक्वायरमेंट है यूजर की, पहले आपने उसको 20 दे दी, फिर उसके बाद यूजर ने आपको कहा चलो इसमें से ये चीज रहने दो और ये एक्स्ट्रा दे दो, फिर आपने और इसको 20 दे दी, फिर फाइनली 10 दे दी। ऐसे करके आप दे सकते हैं। हो सकता है कि कोई चीज जोड़ घटा करके आप दे दे, तो इसे हम इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल कहते हैं। एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल्स, अब इसमें मैं आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल। एक तो प्रोटोटाइप आएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा स्पाइरल मॉडल, लेकिन इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।